Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। तो गाइस हम अब +2 क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया है हमने, जिसमें से हमारे यूनिट 2 अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे इस बार फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने उस मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये भी हमारे अलजेब्रा यूनिट में ही आता है। ओके गाइस, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम क्या होता है, इसका सिलेबस क्या, मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमारे पेपर में आएंगे, इसके सिलेबस भी मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने एक वीडियो में बनाया था, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आज हम जो चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। देखिए, आपको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट का मीनिंग तो पता होगा ना कि क्या होता है। जैसे मतलब डिटर्मिनेंट का मीनिंग कि कुछ कोई चीज़ डिटरमाइन करनी, मतलब कुछ चीज़ पता करनी। ठीक है, लाइक सेम थिंग वही यहीं पर है कि जैसे हमारे पास अब आपको मैट्रिक्स पता चल गई कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, देखिए जैसे सपोज क्या होती थी, मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते थे। हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती थी 1 2 3 4। ठीक है, जब हमने मैट्रिक्स चैप्टर किया तब मैंने आपको मतलब ये मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस करवाए, इसका इन्वर्स करवाया, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज करवाई। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कुछ करवाया। ठीक है, बट इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं बताई। तो ये चीज़ें कौन बताता है हमें, ये चीज़ें डिटर्मिनेंट्स बताती हैं। दैट मीन्स जो इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू इसे सॉल्व करके आएगी, वो हम जब डिटरमाइन करेंगे तो उसे हम उसका डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जो अगर अपने डेफिनेशन प्रॉपर अगर आपसे पूछे कोई, तो आप ये लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कि ये एक स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू मतलब 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी, कोई भी एक क्वांटिटी आ सकती है जो हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स को कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट से जो चीज़ हमें उसको फाइंड करके पता चलेगी, जो हमारे पास स्केलर वैल्यू आएगी, उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्लियर? एंड इन कॉर्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब्ड बाय द मैट्रिक्स। अब जो हमने तब वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, ऐसे हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो ओबे कर रही हैं या नहीं। जैसे मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्स को स्क्वायर ही होना चाहिए, ऐसी कुछ कंडीशंस या कुछ प्रॉपर्टीज और आएंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। ठीक है, अब जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का, उसे हम किसे कैसे डिनोट करते हैं, या तो आप लिख सकते हो DET ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे भी लिख लीजिए चाहे, या फिर आप ऐसे लिखिए मोड ऑफ ए। ठीक है, जैसे आप मोड किसी का फाइंड करते थे ना, वैसे अब वैसे ये मोड नहीं है, बस साइन ही मोड वाला पाना है। ठीक है, बिकॉज जैसे सपोज अगर अब मैं आपको फाइंड करके बताऊँ कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ऑर्डर कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, जो मैट्रिक्स होती है वो फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसकी एक ही रो और एक ही कॉलम। ठीक है, सपोज मैंने वो ले ली 3, अभी एक रो और एक कॉलम की है 1x1 की। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि ये क्या हमारी मैट्रिक्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, मोड ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस। अब तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करके तो हमारे पास डायरेक्टली 3 ही आएगा, बिकॉज इसमें और कोई एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो हम कैलकुलेशन किसकी करेंगे, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास वही सेम ही एलिमेंट आ जाएगा अगर हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, मतलब अगर इन जनरल मैं आपको बताऊं कि कोई अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है ए जिसकी एलिमेंट्स कैसे हैं, ए यही एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वही सेम चीज़ आ जाएगी ए। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये चीज़। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑर्डर की, ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद मैं जनरल बताऊँगी कि इसको कैसे लिखते हैं।
देखिए, जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट मतलब हमें उस जो भी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये सपोज अगर हमारी ए मैट्रिक्स है तो हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। दिस इन्होंने पहले लिख दिया ना कि इवैल्यूएट दिस, मतलब इन्होंने साइन मोड का पाया है, दैट मीन्स हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए जब हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, देखिए मैं पहले एक बार दोबारा से ये लिख लेती हूँ, -2 3 4 -9, यही था हमारे पास। क्या करना होता है हमने, देखिए इसको सॉल्व करते टाइम ये देखिए ये जो आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो ये जैसे मैं अगर लिख लूँ यहाँ पे साथ साथ क्या आएगा हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई -9, ठीक है। ये चीज़ लिख ली मैंने, इसको एक ब्रैकेट में डाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपने साइन पाना है माइनस का। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फिर जो भी ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हमने ऐसे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसमें कह सकते हो, बट एरो याद रखना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। माइनस किया, उसके बाद ये क्या है हमारा एलिमेंट 3 और ये एलिमेंट क्या है हमारे पास 4, ठीक है। इसको आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए, ये होता है डिटर्मिनेंट में। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे साइन माइनस का क्यों आया, फिलहाल 2 ऑर्डर का कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए आप इस चीज़ को ऐसे ही लर्न कर लीजिए, थर्ड ऑर्डर में बताऊंगी कि यहाँ पे माइनस क्यों आता है, ठीक है। अभी हम यही लेके चलेंगे कि क्या करना है, हमने फर्स्ट एलिमेंट को ऐसे इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास ये क्या आ जाएगा, +18 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ गया, 6। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा आंसर। अब यहाँ तक ही था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस छोटा सा था, ध्यान से करिएगा। अब अगर मैं आपको बात करूं कि हमने जनरल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर मैंने सपोज कोई मैट्रिक्स ली 2x2, ठीक है, मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो क्या होती है, यही होती है A11 A12 A21 और A22, ठीक है। इसका मैंने क्या है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो क्या करेंगे हम, मतलब जनरली बता रही हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दैट मीन्स A11 माइनस मल्टीप्लाई क्या आएगा A22, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक ब्रैकेट में रखा, माइनस फिर इस एलिमेंट को इसके साथ, दैट मीन्स A12 मल्टीप्लाई A21। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाता है, A11 A22 माइनस A12 इंटू A21। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा 2x अगर 2 मैट्रिक्स हो उसके डिटर्मिनेंट का आप फॉर्मूला कह सकते हो, या फिर लिखने का वे क्या है जनरल मैट्रिक्स के लिए, ये चीज़ बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब अगर आप ये जनरली याद रख लो कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इस तरह का मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। अब जैसे ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये मैंने सपोज इसको मान लिया कि ये ए मैट्रिक्स है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना होता है, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई, या फिर अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे लिखूँ कि क्या है, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। तो इसके A11 क्या है हमारे पास 2 cos थीटा, A22 क्या है इंटू cos थीटा, माइनस A12 क्या है हमारे पास ये -2 साइन थीटा। जो साइन है उसके साथ वो उसको साथ में नोट करना है, ठीक है। आगे 21 के हमारे पास साइन थीटा, ये चीज़ बन गई हमारे पास, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। ये देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कुछ देख रहे होगे यहाँ पे कि 2 कॉमन आ रहा है और फिर हमारे पास क्या बन रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी कुछ जानी पहचानी सी है, बिकॉज हम ये तो 10th क्लास से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है, तो इस तरह से आपको 2x2 में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी रैशनल नंबर, इरेशनल, जिस तरह के मर्जी आपको एलिमेंट्स दिए होंगे, बस आपने ऐसे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स की, उसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए
अब जो 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके मतलब आप कह सकते हो लगभग 6 वेज हैं, ठीक है। उस 6 में से आप एक वे जो मर्जी याद कर लीजिए, जो मर्जी, ठीक है। 6 वे मतलब जैसे हमारे इन्वर्स फाइंड करते थे तो हमारे पास होता था ना कि 3 रो ऑपरेशंस होते थे और 3 कॉलम ऑपरेशन। सेम थिंग यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारे पास 3 रोज होंगे ऑब्वियस है, क्योंकि 3x3 का है, और 3 ही कॉलम्स होंगे। तो इसलिए हम इसको क्या है, हमने जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, तो हम उसे एक्सपैंड करते हैं बाय सम रो, कोई भी रो हो, ठीक है। अब इसमें 3 रो हैं तो हम तीनों रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज फर्स्ट रो ले रही हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के थ्रू मैं एक्सपैंड करूँगी। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने जो रो 1 ली, ठीक है, रो 1 का क्या लेना है अपने, मैं ये रो वाइज कर रही हूँ, ठीक है, इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है ये 3, ठीक है, इस 3 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, इस 3 को लिख लिया। अब देखिए अगर मैं एक बार यहाँ पे दोबारा नोट कर दूँ, 3 - 5 4 7 6 1 1 2 3, क्लियर है। अब जब मैंने इस 3 को लिख लिया, ये 3 लिख लिया ना, तो मैंने क्या करना है, इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही जो भी रो है, फर्स्ट रो ही लिया तो फर्स्ट रो इसको कट कर दीजिए, इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसे भी कट कर दीजिएगा, ठीक है। कट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, ये 4 एलिमेंट्स बच गए ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए वो क्या है हमारे पास 6 1, यहाँ पे साइन डिटर्मिनेंट का ही आएगा 6 1 2 3, ठीक है। ये चीज़ थी, हम यहाँ पे से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद किया है, हम फर्स्ट रो में एक्सपैंड कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। उसके बाद क्या लेना है हमने, इसका सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है, -5 लिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो यही रो है, इसको कट कर दिया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब आप रेड पेन से जो भी किया उसे देखना, उसके बाद क्या है, यहाँ पे साइन आएगा माइनस। ये माइनस क्यों आएगा मैं आपको बाद में बताती हूँ, फिलहाल एलिमेंट्स कैसे लेने हैं वो देखिए। वैल्यू क्या है यहाँ पे इसकी -5, उसे लिखिए। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, ये 4 एलिमेंट बच गए 7 1 1 3, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो गई, इतना काम। उसके बाद क्या करना है, अब इसका थर्ड एलिमेंट इसी रो का क्या है वो 4, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो ये लास्ट कॉलम, इसे कट कर दीजिए। अब साइन आएगा प्लस का, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स बच गए हमारे पास 7 6 1 2, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको 2x2 का डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना आता है ना, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवा दिया, ठीक है। तो अब आप उसके अकॉर्डिंग ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे पास बच गए। रही बात साइन की, वो भी मैं आपको बताती हूँ, पहले आप ये सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास 3, देखिए अगर मैं दोबारा से लिख लूँ यहाँ पे 6 1 2 3 ये बन गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 7 1 3, ठीक है। ये आगे क्या है प्लस, आगे इसका एलिमेंट क्या था हमारे पास यहाँ पे 4, वो भी लिखेंगे 4 7 6 1 2, क्लियर है। अब 2x2 के डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते होते थे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे फिर इसको ऐसे, तो ये क्या आएगा हमारे पास 6 × 3 -1 × 2, आगे क्या है 5। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो क्या आएगा 7 × 3 -1 × 1, ठीक है जी। आगे क्या है हमारे पास 4, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहले 7 फिर 2 फिर -6 × 1, क्लियर। ये क्या आ गया हमारे पास 6 3 = 18 -2 1 = 2 +5 7 3 = 21 -1 +4, ये क्या आएगा 14 -6, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए आप, 3 × 18 - 2 = 16 +5 × 20 +4 × 8, ठीक है। ये देखिए अब ये क्या आएगा 16 3 = 48 प्लस आगे 100 +32, तो ये हमारे पास कितना आ गया 180, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हमारे पास करके आ गया 180। तो हमारे यहाँ पे जो ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे थे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 180, बस यही हमारा काम था, यही आंसर हमने फाइंड करना था। इतना सा ही आपने काम करना है, ठीक है। लिखना एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, क्या करना है सबसे पहले इसका फर्स्ट, हमने अगर रो 1 के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं तो यही लेके चलिएगा। फर्स्ट रो ली, उसका फर्स्ट
उसका रो ब्लॉक कर दी, उसका कॉलम ब्लॉक कर दिया, जो एलिमेंट बच गए नोट कर लीजिए। ऐसे ही फिर सेकेंड एलिमेंट लिया तो उसकी रो उसका कॉलम, थर्ड एलिमेंट लिया उसका रो उसका कॉलम ब्लॉक कर दीजिए, बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, जो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे सॉल्व करके भी बस फिर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब रही बात जो यहाँ पे हमने साइन कैसे लिए, साइन देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको करवा देती हूँ, अगर मैं इसकी जनरली मैट्रिक्स की बात करूँ, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, ठीक, मैट्रिक्स क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, ठीक है। ये है, सपोज मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो साइन में डिटर्मिनेंट का ही पाऊंगी। ये किया। जब मैंने क्या करना होता है, सबसे पहले मैं कौन सा एलिमेंट ले रही हूँ, A11 एलिमेंट ले रही हूँ ना, तो A11 जो एलिमेंट है इसके रो और कॉलम देखिए, वो क्या है 1 1। अब आप 1 + 1 किए, ये क्या होता है 2, इसका स्क्वायर मतलब जो भी ये साइन है उसका स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जब भी हम एक्सपैंड करते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज, उसके पहले हमने क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है A11 से, साथ में क्या करते हैं हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और -1 की पावर कितनी करते हैं, जितनी ये रोज और कॉलम होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या आएगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 आगे A11, ठीक है। अब इसको ब्लॉक करके हमारे पास ये बचा था, तो ये क्या है A22, A23, A32, A33, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर प्लस साइन लेके -1 की मैं पावर करूँ, अब मैं कौन सा एलिमेंट उठाऊंगी यहाँ पे A12, ठीक है। A12 में क्या है, रो 1 कॉलम 2, तो यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, -1 की कितनी पावर 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ब्लॉक करके ये एलिमेंट बच गए ना मेरे पास, वो नोट डाउन कर लीजिए, A21, A23, A31, A33, क्लियर। अब प्लस, अब कौन सा है मेरे पास एलिमेंट A13, ठीक है। ये देखिए A13, इसमें रोज कितनी है, रो 1 और कॉलम 3, मतलब क्या आएगा हमारे पास 1 + 3, दैट मीन्स -1 रेज़ टू पावर 1 + 3। और हमारे पास अब कौन से एलिमेंट्स बच गए, अगर हम ये रो और ये कॉलम ब्लॉक कर दें, ये 4 बच जाएंगे ना। ये क्या है A21, A22, A31 और A32, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही हमने साइन लेने हैं। तो जब हमने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्लस लिया, बिकॉज यहाँ पे 1 + 1 कीजिए 2, और -1 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है, वो पॉजिटिव साइन देता है हमें, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, ये क्या है 1 + 2 3, तो -1 रेज़ टू पावर 3 हमें माइनस साइन देगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया। अब ये 1 + 3 4 है, ये मुझे इवन पावर देगा, दैट मीन्स प्लस पॉजिटिव साइन आएगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव साइन ले लिया, ठीक है। ये देख सकते हो पॉजिटिव लिया और यहाँ पे नेगेटिव, बट जो एलिमेंट के साथ जो भी साइन है वो हम ऐसे ही डिनोट करेंगे। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि इसके साइंस कैसे दिखते हैं। अब ये बात थी कि अगर मैंने एक्सपेंड किया है इसको थ्रू R1, मतलब फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड किया है। अब अगर ऐसे ही बात हो कि हमने सेकंड रो के थ्रू एक्सपैंड करना है, ठीक है, एक्सपैंडेड बाय R2, तो क्या करेंगे, R2 ले लेंगे, उसका कौन सा एलिमेंट है हमारे पास A21, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे A21, अब इसके आगे साइन देखिएगा -1, 2 + 1, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हुआ 3, दैट मीन्स इसकी ओड पावर आएगी, दैट मीन्स साइन नेगेटिव आएगा। तो इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, ये 4 बचेंगे। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पे A12, A13 और A32 और A33, ठीक है। उसके बाद ये एलिमेंट, ये रो के अकॉर्डिंग हम इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो इसका एलिमेंट क्या है A22, तो -1 ये रेज़ टू पावर 2 + 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोज भी 2 कॉलम भी 2। तो इसकी, अब इसकी रो छोड़ दीजिए और इसका कॉलम, क्या बच गया, ये 4 एलिमेंट, दैट मीन्स A11, A13, A31 और A33, क्लियर। प्लस अब इसका थर्ड एलिमेंट क्या आएगा A23, दैट मीन्स -1 की पावर कितनी होगी 2 + 3, यहाँ पे वो एलिमेंट आएगा।
अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये 4 बच गए, तो लिख लीजिए यहीं पे A11, A12, A31 और A32। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ पे आपके पास 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बन गई। अब इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर सकते हो इजीली। तो क्लियर है, ये थी, हम एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे R2 और ऐसे ही हम R3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी उसके लॉन्ग भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले -1⁻³ + 1 हो जाएगा, ये 3+2, ये 3+3। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे और ऐसे ही हम कॉलम वाइज भी, कॉलम के कैसे होगा इसके लॉन्ग, जैसे फर्स्ट कॉलम लिया, ये कॉलम लिया हमने, तो पहले ये एलिमेंट उठाएंगे, फिर ये -1, इसमें 1+1, 2+1, 3+1, ऐसे करते जाएंगे। गाइस आप ये एक बार करके देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको दोबारा से ये कम्प्लीटली मेथड एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो इसी तरह ये देखिए, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये क्वेश्चन करते हैं। और आपने ना एक थोड़ा सा यहाँ पे माइंडली काम करना है कि आपने उस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग या उस कॉलम के अलोंग उसको एक्सपैंड करना है जहाँ पे हमको सॉल्वेशन करने ईजी हो। ईजी का मतलब जैसे यहाँ पे 0 0 है, आप देख सकते हो ना कि अगर मैं इसके अलोंग इसको एक्सपैंड करूँगी तो मुझे मल्टीप्लाई 0 से करना पड़ेगा, तो वो मुझे पता है कितना होता है 0। ठीक है, तो मैं इसके एक्सपैंड अलोंग कर सकती हूँ ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्सपैंड अलोंग R2 करूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 0। ठीक है, मैंने इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या आएगा -1 -2 -5 0। उसके बाद प्लस -1⁻⁴, यहाँ पे -1⁻⁴ कितनी आएगी, 2 + 1 3, यहाँ पे 2 + 2 दैट इज़ 4। एलिमेंट्स कौन से बच जाएंगे हमारे पास, ये चारों, 3 - 2 3 0। ठीक है जी, अब उसके बाद ये एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट क्या आएगा, यहाँ पे साइन पहले -1, कौन सा एलिमेंट है ये, 8 2 3 है ना, तो 2 + 3 कितना हुआ 5। ये देख लीजिए, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ये 2 2 2 + 2, यहाँ पे कौन सा था, 2 1 था। कौन सा एलिमेंट है ये, -1। अब बचा क्या, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, क्या है 3 - 1 3 - 5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास देखिए, अब ये 0 है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, 0 को कुछ भी सॉल्व करके आप लिखिए, यहाँ पे भी 0 था, वो मल्टीप्लाई करके आपको 0 ही देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ये क्या है, -1⁻⁴, ये भी -1 देगा और ये भी -1। अब इसको एक्सपैंड कर सकते हो आप, ये क्या है 3 × -5, बीच में साइन -3 × -1। ठीक है, ये क्या दे देगा हमें, प्लस दे देगा। उसके बाद क्या आएगा -15, अब ये फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा, -12। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम 3 × 3 का इन्वर्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ओके, तो आपने वो रो देख लेनी है या वो कॉलम देख लेना है जिसमें जीरोस ज़्यादा हैं, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। अब इसी तरह इसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। मैट्रिक्स नहीं है ये, साइन डिटर्मिनेंट क्या, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, राइट साइड इसका फाइंड करेंगे। अब जब इसका फाइंड किया, ये देखिए लेफ्ट साइड वाले का मैं फाइंड करूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 5 - 3 × 4। ठीक है, यही चीज़ आएगी, इज इक्वल्स टू। अब इधर राइट साइड वाले का वो क्या आएगा मेरे पास, 5 × x - 3 × 2x। इसे सॉल्व करें, क्या आएगा, 10 - 12 इज इक्वल्स टू 5x - 6x। ठीक है, ये क्या -2 और ये क्या आएगा हमारे पास -x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इस तरह से 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको x y z कोई भी एक वेरिएबल देंगे जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी। ये क्वेश्चन आपको 3 × 3 में भी आ सकता है, 2 × 2 में भी। ठीक है, आप इजीली ऐसे कर सकते हो। ओके गाइस, अब अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। बाकी जो प्लस माइनस साइन है इसके भी बहुत सारी टिप्स हैं, आप चाहो तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और रही बात कि हमने डिटर्मिनेंट किस रो किस कॉलम के अलोंग फाइंड करें, तो उसके लिए हमें यही ध्यान में रखना है कि
कौन सी रो में या कॉलम में ज़ीरोस कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का नया चैप्टर डिटर्मिनेंट। होप सो you all like this video. If you liked it, then please like my video and share with your friends and subscribe my channel for further more videos so that मैं आगे से और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेके आ सकूँ. Okay guys, thank you. Bye bye.